ये के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है, के मीन्स क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि इसने डाटा पॉइंट्स को क्लस्टर करना है ऑन द बेसिस ऑफ मीन, यानी कि एवरेज लेना है। और के मतलब हाउ मैनी नंबर ऑफ क्लस्टर्स डू यू वांट। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट के मीन्स क्लस्टरिंग। व्हाट यू शुड बी एबल टू डू आफ्टर दिस लेक्चर। ठीक है, ये सारा आपको बताया हुआ था। तो क्लस्टरिंग भी अगेन मैं बता रहा हूँ कि फाइंडिंग नेचुरल ग्रुपिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ डाटा पॉइंट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ लोग हैं जिनके अंदर हमने ग्रुपिंग करनी है, उनके अंदर क्लस्टरिंग करनी है। ठीक है, फाइंडिंग नेचुरल ग्रुपिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो वो सारी ग्रुपिंग कैसे होनी है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेम करेक्टरिस्टिक्स वी वांट टू फाइंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टू ट्रीट देम इन द सेम वे। अच्छा, हमारा जो एम है वो ये है कि विद इन द ग्रुप जो है, जो भी डाटा पॉइंट्स हैं, ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं, ये जो भी नंबर्स हैं, उनके अंदर जो है सबसे ज़्यादा हायर सिमिलरिटी होनी चाहिए। हाई इंटर क्लस्टर सिमिलरिटी और लो इंटर क्लस्टर सिमिलरिटी। हाई इंटर क्लस्टर मतलब कि क्लस्टर के अंदर जो है उनकी हाई सिमिलरिटी हो, और लो इंटर क्लस्टर मीन्स बिटवीन द क्लस्टर्स इनके दरमियान आपस में जो है लो सिमिलरिटी हो। जिस तरह यहाँ पे आपको डाटा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे ब्लू में हैं, ये एक ही ओरिजिनल डाटा सेट है। इनके अंदर हमने ग्रुपिंग की है, ये तीन क्लस्टर। आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज़? अब आ रही है? अब आवाज़ आ रही है मेरी, अली हसन? ये आपने पिक्चर कौन सी लगाई है? चलो ठीक है, वैसे इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ। तो अब आई होप सो कि अब जो है वो आपको सही नज़र आएगा। ये बाकी सारे अपने माइक म्यूट करें ना। नहीं, वॉइस भी मैंने अनम्यूट किया तो हुआ है, तो अगेन मैं देख लेता हूँ। अच्छा, वो उसकी वजह से होगी ना, इंटरनेट की वजह से होगी। चलें कोई नहीं, लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप बस यहाँ से सुनते जाएं, ठीक है? बाकी सारे आपने माइक म्यूट करें। तो ये देखें, ये हमने क्लस्टरिंग की है। कितने क्लस्टरिंग होनी है कि हमने ग्रुप बना दिए। ये इसका एल्गोरिथम है कि के मीन कैसे काम करता है। सबसे पहले हम उसको डिफाइन करा देते हैं, नंबर ऑफ़ क्लस्टर के। तो ये आज हमने वैसे इंप्लीमेंट भी करना है, पाइथन के अंदर भी करेंगे और मैट लैब के अंदर भी करेंगे। उसके बाद हमने सेंट्रॉइड जो है वो फाइंड करना है। सेंट्रॉइड कोई भी हमने रैंडम एक नंबर लेना है जो हमारा सेंट्रॉइड कहलाएगा, और उस से हमने जो है वो ऑब्जेक्ट्स देखने हैं कि कितने दूर हैं उनका, यानी कि हमने मीन लेना है। और नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर जो है वो ये सेंट्रॉइड चेंज हो जाएगा। ये सारा उसका ये स्टेप्स दिए हुए हैं, और ये सारा हमने लास्ट टाइम इसका किया भी था। तो क्लस्टरिंग कौन बताएगा? सुपरवाइज होती है या अनसुपरवाइज होती है? सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। हाँ, सुपरवाइज का है आपने, क्या अनसुपरवाइज का है? हाँ ठीक है, माइक म्यूट करें अपना। ये क्लस्टरिंग जो है ये अनसुपरवाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी की सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे पहले डाटा सेट की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी डाटा सेट हैं यहाँ पे, जो डाटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, कोई मॉडल हम नहीं बना रहे। लेकिन हाँ, हम ये कर रहे हैं कि हम ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज उनको ले रहे हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड से उसका एवरेज फाइंड कर रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हैं दूसरे डाटा पॉइंट का। अगर तो वो उसके करीब है तो वो उसी क्लस्टर के अंदर जा रहा है, अगर उससे दूर है तो वो सेकंड क्लस्टर के अंदर चला जाएगा। ये वैसे आज हम देखेंगे भी सही। बिल्कुल, ये जो डाटा सेट है ना, ये वाला,
इसी डेटा सेट को हम यूज़ करेंगे मैट लैब के अंदर। तो सुपरवाइज्ड जो है वो क्लासिफिकेशन होती है, अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग होती है। तो ये था इसका के मीन्स की समरी थी। तो पेपर आपका मेरे ख्याल से 2 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं मशीन लर्निंग के। अभी डेट शीट का मुझे नहीं पता, तो आप लोग अब तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताएं। हमने लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट की थी पिछले से, जब छुट्टियां हो रही थी उससे पहले। उसमें हमने मॉडल को तो ट्रेन नहीं किया था, उसमें मॉडल की ट्रेनिंग नहीं हमने उसमें की थी। जो कोड हमने लिखा था उसके अंदर मॉडल की तो ट्रेनिंग हुई है इसी। नहीं, हमने बिल्ट इन मॉडल यूज़ किया था ना, जो हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई थी उसमें हमने बिल्ट इन मॉडल जो है वो यूज़ किया था। वो यहाँ पे कोड पड़ा भी होगा यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे नज़र आ रहा है कहीं पे कोड। ट्रेन का था नहीं लफ्ज़ वहाँ पे। चलें ये के मीन्स पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर उसको भी देखते हैं। के मीन्स को हमने आज मैट लैब के अंदर भी इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, ये के मीन्स का कोड है। ये सबसे पहले तो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवानी है। इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd। तो हमने किसके ऊपर करनी है जी क्लस्टरिंग? किसके ऊपर करनी है? ये जो हमारे पास एक्सेल शीट है इसके ऊपर हमने क्लस्टरिंग करनी है। रिज़ल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6a, ठीक है। ये 6a वालों का रिज़ल्ट है और इस रिज़ल्ट के ऊपर हमने क्लस्टरिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर? हाँ, एक हमने सेशनल के ऊपर और एक असेसमेंट 1 के ऊपर करनी है, ठीक है। ये कॉलम के नेम है। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट numpy एज np करना है, इंपोर्ट pandas एज pd, ये लाइब्रेरीज़ वगैरह जो है ये इंपोर्ट करवानी है, ठीक है। और उसके बाद इसको हम वहाँ पे पेस्ट करें, शिफ्ट एंटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई हैं। अब जो है डाटा इज इक्वल टू pd डॉट रीड एक्सेल होम, ये डाटा हम रीड करवा रहे हैं। ये इसका सिंटैक्स आपको पता है कि सबसे पहले आर आता है, कंट्रोल वी, F1 F2, ठीक है, कंट्रोल सी। ये भी हो गया। F1 के अंदर हमने डाटा ले लिया सेशनल का डॉट वैल्यूज़, ठीक है। और F2 के अंदर हमने असेसमेंट 1, डाटा ऑफ असेसमेंट, इस डाटा के अंदर ये सारी फाइल है। उस डाटा का जो सेशनल 1 है उसकी वैल्यूज़ ले ली और डाटा ऑफ असेसमेंट 1 की वैल्यूज़ ले ली। अब हमने एक्स को, एक्स देखें यहाँ पे क्या है, कैपिटल एक्स है। ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। मैट्रिक्स बनाया है, F1 सेशनल भी इसमें है और इसके अंदर असेसमेंट 1 भी है। तो लेट्स इसको, अच्छा अब इसके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं के मीन्स। ये बैकएंड पे सारी चीज़ें वही हो रही हैं जो हमने इसका एल्गोरिथम पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है। इसने कैसे रन होना है, इसने कैसे इसका एल्गोरिथम रन होना है, कैसे ये वैल्यूज सारी रन होनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी है। तो के मीन्स जो है वो यहाँ पे करें, यहाँ पे यूज़ करें, कंट्रोल सी। नंबर ऑफ क्लस्टर भी बता दिए, कंट्रोल वी। के मीन्स, ये के मीन्स कहाँ से है? यहाँ से है, एस के लर्न डॉट क्लस्टर से है। इंपोर्ट हमने के मीन्स करा लिया, के मीन्स का पूरा फंक्शन हमने उठा लिया। नंबर ऑफ क्लस्टर इज इक्वल टू 2 डॉट फिट एक्स, ठीक है। और उसके बाद के मीन्स डॉट लेबल्स। अब ज़रा देखें कि इसने के मीन्स के कौन कौन से लेबल बनाए हैं, यानी कि क्लस्टर इसने कौन कौन से बनाए हैं। तो यहाँ पे 2 क्लस्टर आए हैं, एक क्लस्टर 0 आया है और एक क्लस्टर 1 आया है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ जो है ना के मीन्स जो है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर भी बताया था कि के मीन्स
का जो इम्प्लीमेंटेशन है मैट लैब के अंदर, मैट लैब मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, ये मैट लैब है, इसकी यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है। मतलब ये कि सिंपल आपने के मीन्स लिखना है, के मीन्स, ठीक है, और उसको आपने बताना है किस के ऊपर मैंने के मीन्स लगाना है, और हाउ मैनी नंबर ऑफ क्लस्टर्स, 2 3 4, ठीक है। तो लेट से हमारे पास ये एक डाटा सेट है, एक्स इज इक्वल टू, डाटा सेट हम वही वाला लेते हैं जो हमने क्लास के अंदर देखा था, ये डाटा सेट हम लेते हैं 2 3 4, ये कहाँ तक 30 तक, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आ गया जी। लेकिन ये एक रो आ रही है, हमें कॉलम में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक कोमा को रिप्लेस करेंगे सेमी कॉलम के साथ। ये मैटलैब आप लोगों ने अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी तो बस मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे के मीन्स कैसे काम करेगा। ये भी एक अलग सॉफ्टवेयर है, ये टूल है जो डाटा साइंस और मशीन लर्निंग वगैरह इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। ये देखें, ये रोज़ और ये रोज़ थी, और यहाँ पे जो है हमने सेमी कॉलन से ये सारे एक कॉलम में बना दिए। अब जो है करना ये है, हम अब करते ये हैं कि हमने यहाँ पे के मीन्स लगाते हैं, और कि उसको किसी वेरिएबल, उसका रिजल्ट किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। एस एस इक्वल टू के मीन्स एक्स कोमा, अगर हमें 2 क्लस्टर चाहिए तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, अगर 3 चाहिए तो 3 लिखेंगे। 2 से देखते हैं क्या करता है ये देखें जी, इससे 2 क्लस्टर बनाए, एक क्लस्टर का नाम है 1 और दूसरे क्लस्टर का नाम है 2। अब ये जो डाटा पॉइंट्स हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 11 12, ठीक है, ये सारे डाटा पॉइंट्स आ गए क्लस्टर नंबर 1 के अंदर, और 20 25 और 30 ये आ गए डाटा पॉइंट्स क्लस्टर नंबर 2 के अंदर। ये देख रहे हैं, ये 20 25 और 30 क्लस्टर नंबर 2 के अंदर आ गए, 2 3 4 10 11 और 12 कहाँ आ गए, क्लस्टर नंबर 1 के अंदर आ गए। ठीक हो गया। तो ये बस मैंने बस के मीन्स सिर्फ यहाँ पे दिखाना था कि यहाँ पे बहुत इजी है के मीन्स। वो कैसे है कि सिंपल ये फार्मूला हमने लगाया, एस एस इक्वल टू के मीन्स x2। के मीन्स के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं। तो आज का जो एक्चुअल जो हमारा टॉपिक था वो है, आज हमने नया टॉपिक शुरू करना है, वो है ये वाला, क्लस्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्ट F5, क्लस्टरिंग बाय डेंसिटी, ठीक है। सर जी इम्प्लीमेंटेशन हो गई? हाँ जी, हाँ जी। क्लस्टरिंग बाय डेंसिटी, मतलब डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग जो है ये आज हमने टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ये क्या है, डेंसिटी क्या चीज़ है। जनरली क्लस्टरिंग इज़ ए मीन टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन बाय ग्रुपिंग आइटम्स इनटू कोहेसिव ग्रुप्स, फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग योर डाटा। अच्छा, क्लस्टरिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है वो जो हम पहले भी पढ़ते हैं, आज भी हमने रिवाइज किया, वो ये है कि हमने ग्रुपिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर पैटर्न्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर ग्रुप्स। Is a mean to extract information by grouping items into cohesive groups, यानी सेम काइंड ऑफ ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग योर डाटा, ठीक है। क्लस्टरिंग बाय डेंसिटी जो है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम एज ए नेटवर्क, यानी कि कोई एक डेंसिटी ग्राफ है, ठीक है, और उस ग्राफ के ऊपर हमें क्या करनी है, क्लस्टरिंग करनी है। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ग्राफ,
ये ग्राफ है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क एंड इट्स मेजर क्लस्टर्स। डेंसिटी इसकी क्या है, ग्रेटर देन 0.6 है। ये डेंसिटी का एक फार्मूला वो आगे आएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि ये एक ग्राफ में आपको यहाँ पे लेट मी ड्रा अ सिंपल ग्राफ ओवर हेयर। वो क्या है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी आपने ग्राफ पढ़े होंगे, ठीक है, हर जगह ग्राफ थ्योरी भी एक कोर्स है। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे, ट्रीज़ पढ़े होंगे, ठीक है। ट्री में और ग्राफ में जो है वो भी फ़र्क आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ट्री जो है वो इस तरह होती है, उसका रूट नोड होता है, फिर आगे चाइल्ड नोड होते हैं, ठीक है, और चाइल्ड नोड से आगे फिर क्या है, फर्दर चाइल्ड नोड होते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, होते हैं ना। लेकिन अब इशू ये है कि क्या कह रहे हैं, अच्छा ट्री के अंदर जो हैं ये जो नोड्स होते हैं, ये नोड्स इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की आपस में कनेक्ट होते हैं। ये पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड नोड है, ठीक है, ये सब चाइल्ड नोड है, और ये जो नोड है वो इसका सिबलिंग है। ये जो नोड है वो इसका सिबलिंग है। इन दोनों के जो पेरेंट नोड है वो ये है, और इसका जो नोड चाइल्ड नोड्स हैं वो ये नोड्स हैं, ठीक हो गया। अब करना ये है कि इसमें ट्री में इशू ये होता है कि यहाँ पे साइकिल नहीं बनता, यानी कि इसके भी फर्दर आगे चाइल्ड नोड्स होंगे और इसके भी आगे फर्दर चाइल्ड नोड होंगे, मतलब ये आपस में इस तरह ये साइकिल की फॉर्म में नहीं आएंगे। लेकिन जो ग्राफ है, ग्राफ उसमें ये नोड इस तरह इसके साथ भी कनेक्ट है, ये नोड इसके साथ भी कनेक्ट है, ये नोड इसके साथ भी कनेक्ट है, ये नोड इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इधर भी कनेक्ट है, और ये इधर भी कनेक्ट है, ये इधर भी कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फील होगा कि यहाँ पे जो है ये एक साइकिल बन गई है, ये नोड इससे भी कनेक्ट है। ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो नोड्स हैं ये आपस में इस तरह कनेक्ट हो गए हैं, तो ये साइकिल बन गया है, ठीक है। तो साइकिल जो है वो ग्राफ में पॉसिबल है, लेकिन ट्री में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर इन्हीं ग्राफ्स के ऊपर हमने क्लस्टरिंग करनी हो, क्या करना हो, क्लस्टरिंग करनी हो, तो हम डेंसिटी देखेंगे कि किस नोड के ऊपर जो है वो डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा, डिग्री ऑफ नोड क्या है, इस नोड की डिग्री क्या है, यानी कि इस नोड के साथ कितने और नोड्स आपस में अटैच हैं। 1 2 3 4 5, 5 नोड्स आपस में अटैच है ना, ठीक है। और उस नोड के साथ कितने कितने नोड्स आपस में अटैच हैं, इस नोड के साथ 3 नोड्स अटैच हैं, तो इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 5, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि हमने नोड्स हैं, ग्राफ के जो नोड्स हैं उनकी क्लस्टरिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, तो हम सबसे पहले मैक्सिमम डिग्री अचीव करेंगे। यहाँ से देखेंगे कि ग्राफ के अंदर जो है मैक्सिमम नोड की जो है वो डिग्री क्या है, वो नोड की जो मैक्सिमम डिग्री 5 है। हम यहाँ पे आएंगे और इसके साथ जो जो नोड्स होंगे वो हम कह देंगे कि जी ये एक क्लस्टर के अंदर है, ठीक है, ये एक क्लस्टर के अंदर है। अच्छा, ये जो नोड जो आपको नज़र आ रहा है ये इस नोड के साथ भी कनेक्ट है, ये इस नोड के साथ भी कनेक्ट है, ये इस नोड के साथ भी कनेक्ट है, तो हम ये कहेंगे कि यार ये जो 3 नोड्स हैं ना, 3 नोड्स, ठीक है, ये एक अलग क्लस्टर है। अब हमने 2 क्लस्टर बना लिए, एक क्लस्टर ये बना, इसके अंदर नोड्स हमें कुछ रिसीव हो गए, एक क्लस्टर ये बना, इसके अंदर हमें कुछ नोड्स रिसीव हो गए, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये ओवरलैपिंग क्लस्टर बन रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ओवरलैप हो रही है। अब ये चीज़ जो ओवरलैप हो रही है, ये इसका मकसद ये है कि ये जो है ये हमने सॉफ्ट क्लस्टरिंग की है, यानी कि हमने कोई एक्यूरेट क्लस्टरिंग नहीं की, यानी कि हमने ये जो नोड है वो इस क्लस्टर का भी पार्ट है, और ये जो नोड है वो इस क्लस्टर बड़े क्लस्टर का भी पार्ट है। तो यहाँ पे एक नोड कॉमन आ रहा है, जो कॉमन नोड आ रहा है ये बेसिकली ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग है, और इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये सॉफ्ट क्लस्टरिंग है, हार्ड क्लस्टरिंग नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सॉफ्ट क्लस्टरिंग का एंड हार्ड क्लस्टरिंग का। ये क्लस्टरिंग की फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं, सॉफ्ट क्लस्टरिंग एंड हार्ड क्लस्टरिंग, ठीक हो गया।
यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लस्टरिंग बाय डेंसिटी जो है ये अब देखें, रिप्रेजेंट प्रॉब्लम एज नेटवर्क ग्राफ। ये जो भी हमारा प्रॉब्लम था इसको हमने नेटवर्क ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ईच नोड इन ग्राफ रिप्रेजेंट आइटम टू बी ग्रुप्ड, यानी कि जो नोड है ग्राफ के अंदर वो ग्रुप की फॉर्म में हमने लेके आना है। ठीक है, ये जिस तरह यहाँ पे आपको नोड्स नज़र आ रहे हैं, ये हमने डिफरेंट डेंसिटी बेस्ड के ऊपर जो है इनको क्लस्टर किया हुआ है। ये क्लस्टर है, ठीक है, ये क्लस्टर हमने बनाया हुआ है, ये क्लस्टर बनाया हुआ है, ये क्लस्टर बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह ये सारी क्लस्टरिंग हमने की हुई है। एन एज बिटवीन टू नोड्स रिप्रेजेंट दैट द टू आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो एज है वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, ये दो नोड्स आपस में रिलेटेड है। इफ़ अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ बिगर क्लस्टर, इट्स डिग्री विद इन द क्लस्टर शुड बी मोर देन इट्स डिग्री व्हेन इट इज़ पार्ट ऑफ ए स्मॉलर क्लस्टर। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज़ फील करें कि यहाँ पे कोई हायर डिग्री का जो नोड है, हाँ यहाँ पे देखें, ये जो आपको क्लस्टर नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर जो है ये जो नोड है, नोड इसकी मुझे डिग्री बताएं। एक डिग्री ये है, एक ये कनेक्शन है, ये तो इसके इसके टोटल कनेक्शन जो है वो 3 है। मतलब इट हैज़ 3 नेबर नोड्स। ठीक है, और ये जो क्लस्टर है, अगर ये क्लस्टर निकल जाए और बाकी ये क्लस्टर बच जाए तो इसके पास जो है बाकी ये क्लस्टर, ये नोड्स बचेंगे, ये नोड बचेगा, ये नोड बचेगा और ये नोड बचेगा। अब मुझे इसकी, जब ये क्लस्टर निकल जाएगा तो अब मुझे इस नोड की डिग्री बताएं। अब क्या है, 1 है और 2 है, 2 डिग्रीज हैं इसकी। ठीक है, तो ये यही बात लिखी हुई है कि क्लस्टरिंग इज़ टू फाइंड if a node is part of a bigger cluster, its degree within the cluster should be more than its degree when it is part of a smaller cluster। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया कि एक पूरे नेटवर्क के अंदर हमने ग्रुप बनाया, हमने सब ग्रुप बनाया, ये हमने ग्रुप बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सब ग्रुप बनाए, तब जाके हमने ये क्लस्टरिंग जो है ये हमने परफॉर्म की है। क्लस्टरिंग इज टू फाइंड सच सब ग्रुप्स ग्रुप ऑफ नोड्स हुज डेंसिटी इज मोर और इक्वल टू द गिवन वैल्यू। हाँ जी बताएं। सर जब मतलब टोटल नोड जो होती हैं, अगर एक नोड के साथ क्लस्टर के अंदर 5 नोड्स कनेक्टेड है एक नोड पे, उसकी डेंसिटी 5 हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हम टोटल नोड्स नहीं काउंट करेंगे जब भी डिग्री फाइंड करेंगे, या फिर क्लस्टर के अंदर जो नहीं, वो एक पॉइंट ये डिस्कस हुआ था कि ये जो क्लस्टर बना है, यहाँ पे 2 क्लस्टर बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट। ये म्यूट कर दें अपना माइक। यहाँ पे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक करेक्टरिस्टिक जो हमने डिफाइन किया उसके मुताबिक ये क्लस्टर बना, और जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है उसके मुताबिक हमारे पास ये एक क्लस्टर बना। अब वो कह रहा है कि हायर क्लस्टर से अगर हम छोटे क्लस्टर के नोड्स रिमूव कर दें तो हमारे पास हायर क्लस्टर के जो नोड्स की जो डिग्री है वो कम हो जाएगी। पहले देखें, ये हायर क्लस्टर था, इसकी डिग्री जो है वो 3 थी, 1 2 3। जब ये क्लस्टर हमने निकाला तो अब डिग्री की हमारे पास कितनी बच गई, 1 और 2 बच गई। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है। मतलब इसका मतलब ये है कि इफ नोड इज़ पार्ट ऑफ बिगर क्लस्टर, इट्स डिग्री विद इन द क्लस्टर शुड बी मोर देन इट्स डिग्री व्हेन इट इज़ पार्ट ऑफ ए स्मॉलर क्लस्टर। ठीक है, जब स्मॉलर क्लस्टर वहाँ से निकल जाएगा तो उसकी डिग्री जो है वो पहले वाली नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये नोटेशन देंगे डेंसिटी का। बेसिकली ये फार्मूला है, डी डिनोट्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ एजेस 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस ओवर n इंटू n-1। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखें कि ये जो आपको ये क्लस्टर नज़र आ रहा है, इसकी डेंसिटी मुझे बताएं। नंबर ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस 2, डेंसिटी का फार्मूला D इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस ओवर n इंटू n-1, n इंटू n-1। n मतलब नोड, कितने नोड्स हैं और एजेस कितने हैं। अब मुझे ये बताएं, इस क्लस्टर के अंदर एजेस कितने हैं। एजेस 2 इंटू 3 मतलब 6 ओवर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, n इंटू n-1, 3 इंटू 3 -1 2, 3 इंटू 3 6
3 इंटू 2 6, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। इसकी डेंसिटी, इस क्लस्टर की जो डेंसिटी आई है वो 1 आई है। तो इस तरह इस क्लस्टर की डेंसिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं, इस क्लस्टर की डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूले से। कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला, नंबर 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस ओवर n इंटू n माइनस 1, हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नोड्स माइनस 1। तो ये सिंपल अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ है जी, वो क्या है, उसका नाम जी है, और उसका नंबर ऑफ नोड्स और एजेस जो है वो आपस में कंबाइन है। एम बी द एसोसिएटेड मैट्रिक्स ऑफ जी, और एन क्या है, डिनोट्स नंबर ऑफ नोड्स, ई क्या है, डिनोट्स नंबर ऑफ एजेस। अच्छा आगे है, यू मस्ट हैव क्लियर एंड गुड कंसेप्ट ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। ये सब आप लोगों ने एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट जब आपने इम्प्लीमेंटेशन की होगी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपने ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट पढ़ी होगी आपने। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर पड़ी थी। हाँ याद आ रहा है ना। तो उसी एडजेसेंसी मैट्रिक्स से हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है, उसके रोज़ और उसके कॉलम्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं। रोज़ के ऊपर भी नोड्स होते हैं और कॉलम्स के ऊपर भी नोड्स होते हैं। अच्छा ये जो ए आपको नज़र आ रहा है और ये ए आपको नज़र आ रहा है, ए मतलब ए जो है, ए का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इस आपस में कोई लिंक नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे एम्प्टी है। ठीक है, या ज़ीरो कर दें, बात एक ही, एम्प्टी या ज़ीरो। ए का बी के साथ कनेक्शन है, यस है, यहाँ पे 1 आया हुआ है। ए का सी के साथ कनेक्शन है, सी आया हुआ है, 1 है। ए का डी के साथ कनेक्शन है, 1 है। ए का ई के साथ कनेक्शन है, 1 है। ए का एफ के साथ कनेक्शन नहीं है, तो ये एम्प्टी है, या इसको ज़ीरो कर दें। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये होता है, जो उसकी रोज़ पर जो चीज़ होती है वही उसके कॉलम्स पर चीज़ें होती हैं। 0 1 1 1 1 0, 0 1 1 1 1 0। ठीक है, आगे क्या है, ये बी के साथ आप कनेक्शन देखें, बी के साथ जो कनेक्शन बन रहे हैं वो ए के साथ है, डी के साथ है, ई के साथ है, और बस और किसी के साथ नहीं है। तो इस तरह ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना हुआ है। अब जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नोड्स हैं, और जो 2 है वो एक तो 3 के साथ कनेक्ट है, और जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, 7 के साथ, और जो 5 है वो अपने आप के साथ कनेक्ट है। तो ये इस तरह ये एक एडजेसेंसी लिस्ट है, और ये क्या है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। तो इसी एडजेसेंसी मैट्रिक्स से, तो जब मैटलैब के अंदर जब हम कोई ग्राफ वगैरह बनाते हैं, तो लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा दूं कि मैटलैब के अंदर ग्राफ कैसे बनाते हैं। वैसे मैटलैब आप लोगों ने पहले पढ़ी है कभी कि नहीं पढ़ी? सर नहीं पड़ी। चलें आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करें, मैं फिर जो है यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, 5 मिनट की ब्रेक में फिर शुरू करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। ये हमने ग्राफ बनाया है, उसके अंदर ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स था ये हमने यहाँ पे इनपुट करवाया है, और उसका हमने ग्राफ बना दिया है किस फार्मूले से, जी इज इक्वल टू ग्राफ एक्स, और जी इज इक्वल टू एजिस और नोड्स। जब जी हमने देखा तो वो है, उसने एजेस बता दिए और उसने हमें नोड्स बता दिए। एजेस 9 है, यहाँ पे जो एजेस है वो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो नोड्स हैं वो 6 हैं। वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसको प्लॉट करके हम देख सकते हैं, प्लॉट जी। प्लॉटिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा ये जो राइट लेफ़्ट साइड पर जो आपको प्लेस नज़र आ रही है, ये वर्क स्पेस है, और ठीक है, ये इसके अंदर एजेस हैं। एजेस देखें कौन कौन से हैं, जी डॉट एजेस,
वन, नोड नंबर 1 और 2 के दरमियान एक एज है, इसने वेट ले लिया, एक एज मतलब 1 वेट। नोड नंबर 1 और 3 के दरमियान एक एज है, उसने भी 1 ले लिया, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं नोड्स कौन से हैं हमारे पास, ठीक है ना, नोड्स। तो ये थोड़ा टाइम लेगा शो कराते हुए, तो जैसे ये शो हो जाता है तो बिल्कुल आपको ये वाला ग्राफ नज़र आएगा। कौन सा वाला? ये वाला ग्राफ नज़र आएगा। अच्छा जी, अब आगे आए, यहाँ पे आए। ये जो एल्गोरिदम है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, इसका अब एल्गोरिदम देखें। इसका इनपुट क्या है? एसोसिएटेड मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ। यानी कि हमने ये मैट्रिक्स जो है, ये वाला मैट्रिक्स जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे मैटलैब पे जो दिया है, ये मैट्रिक्स हमने जो है इसको इनपुट देना है और थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने बता देनी है। हमने उसे ये बताना है कि डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी वो इतनी होनी चाहिए। अगर 1 है, ये 0.6 है, ठीक है, डेंसिटी का फार्मूला यही वाला है, ये वाला। ये हमने बता देना है कि डेंसिटी आपकी जिस तरह यहाँ पे था कि डेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन 0.6 अगर होगी तो इस तरह के ये क्लस्टर बने। अगर 1 होगी तो उसके हिसाब से ये क्लस्टर बनेगा, ठीक है। अगर डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्लस्टर बनते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है कि इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू दो फॉर क्लस्टर प्रॉपर्टी ऑफ ए नोड, सीपी क्लस्टर प्रॉपर्टी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है, यानी कि कब तक ये जो है एल्गोरिथम चलता रहेगा। स्टार्ट विद ए सिंगल नोड एज ए क्लस्टर, तो क्लस्टर के अंदर जो है सिंगल सिंगल नोड आते जाएंगे। ग्रो क्लस्टर बाय एडिंग नोड्स फ्रॉम नेबर्स वन बाय वन, ठीक है। तो नेबर से उसने क्या करना है, एक एक नोड जो है वो ऐड करते जाना है क्लस्टर के अंदर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ क्लस्टर जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी, नोड इज़ द पेरीफेरी ऑफ क्लस्टर, रिमूव क्लस्टर फ्रॉम ग्राफ। अच्छा, जो नोड जो हैं वो क्लस्टर का पार्ट बनते जा रहे हैं, लेट्स से ये जो क्लस्टर आपने देखे हुए हैं, ये जो ग्राफ का ये जो ग्राफ के जो सारे नोड्स हैं, इसके अंदर जो नोड्स क्लस्टर का पार्ट बनते जा रहे हैं वो ग्राफ से रिमूव होते जाएंगे। तो सेकंड आइटरेशन पर ये एल्गोरिथम दोबारा चलेगा, तो जो नोड्स बाकी रह जाएंगे, ठीक है, उनके ऊपर जो है ये फिर एल्गोरिथम अपना रन करेगा, काम करेगा। नोड इज इन पेरीफेरी ऑफ क्लस्टर, रिमूव क्लस्टर फ्रॉम ग्राफ, अप्लाई सेम प्रोसीजर टू रेस्ट ऑफ नोड्स टू फाइंड अदर क्लस्टर इन द ग्राफ। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी? हमें जो है वो क्लस्टर मिलेंगे जिनकी डेंसिटी जो है वो उतनी होगी जितनी हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, ठीक है। इसके डिटेल में देखें, एन अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ जी इज इक्वल टू एन कोमा ई। अनडायरेक्टेड ग्राफ हमने देना है। ग्राफ के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसके अंदर कोई ना कोई एरो साइन हो, अनडायरेक्टेड वो होता है जिसके अंदर कोई अन एरो साइन ना हो। एम बी द एसोसिएटेड मैट्रिक्स ऑफ जी, एम क्या है? वो एसोसिएटेड मैट्रिक्स है। क्लास एरोंस के बाद आना, क्लास एरोंस के बाद आना, तुम्हारा मसला हल हो गया था। हाँ, वेट ऑफ एन एज क्या है? द वेट ऑफ एन एज यू वी जो है वो क्या करना है, बिलोंग्स टू ई, यानी एजेस से जो है हमने वेट निकालना है। वेट क्या है? यू और वी, ये बिटवीन टू नोड्स के ऊपर जो वेट है वो हमने निकालना है। इज द नंबर ऑफ कॉमन नेबर्स ऑफ नोड्स यू एंड वी, यानी कि ये एक हमारे पास नोड है, एक नोड हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है। अब ये जो एजेस हैं, एजेस के ऊपर जो वेट है वो कैसे हमें पता चल रहा है, ठीक है, वो ऐसे पता चल रहा है। इस एज का जो वेट है, इस एज का जो वेट है वो हमें पता चलेगा कि इन दोनों नोड्स का कॉमन नेबर कौन सा है, वो ये है। इस नोड का भी ये है और इस नोड का भी ये है, तो इस एज का जो वेट है वो बनेगा 1, एक है, ठीक है। और ये जो नोड आपको जो नज़र आ रहे हैं दो, एक ये और एक ये, इनके जो एज है, इस एज का वेट कितना बन रहा है ज़रा सोच के बताएं, क्योंकि इन दोनों नोड्स का जो कॉमन नेबर है, एक ये भी है और एक ये भी है, तो इसका बन रहा है 2, ठीक है। सिमिलरली इसका भी 1 बन रहा है, इसका भी 1 बन रहा है और इसका भी 1 बन रहा है। तो ये हमने नोड वेट निकाला एज का।
The weight of an edge UV is E is the number of the common neighbors of the nodes U and V. M square for U is not equal to V represent the number of common neighbors of the nodes U and V. ठीक है. वेट ऑफ द नोड ये हमने देख लिया. ये जो वेट होता है, नोड का जो वेट होता है, ये किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. लेट्स से ये हो सकती है, डिग्री हो सकती है, या इसका कोई और पैरामीटर हो सकता है. इसके ऊपर भी हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं, यानी कि नोड्स की डिग्री के ऊपर भी हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं. हम एज के वेट के ऊपर भी क्लस्टरिंग कर सकते हैं कि जिन जिन एजेस का वेट ज़्यादा आ रहा है, थ्रेशोल्ड हम लगा देंगे, उनको हमें क्लस्टर करते जाएँ. उनके जो नोड्स बन रहे हैं उनको हम क्लस्टर करते जाएँ. जनरेटिंग द नेबर्स, नेबर कैसे जनरेट होते हैं? नेबर्स ऑफ ए क्लस्टर आर द नोड्स कनेक्टेड टू एनी नोड ऑफ द क्लस्टर बट नॉट पार्ट ऑफ द क्लस्टर. और नोड्स को ऐड कैसे करना है? यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक शुरू हो गया है. ठीक है, इसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, इसको आसान आसान रखना है. तो यहाँ तक अगर किसी कोई मसला, कोई तकलीफ़, कोई इशू नहीं समझ आई तो मुझे बता दें. आज हमने डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग पढ़ी है, कोई इशू है तो मुझे बता दें. ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हम यहीं तक इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा